आपण माने तो बिरी चाउल किंबा सुजी रे घरे इडली प्रस्तुत करी खाइछंती किंतु केबे आपण माने छेना इडली करी खाइछंती कि जदी खाइ नाहंती तो एई रेसिपीटी खास आपण मानक पई। एई रेसिपीटी हेउजी हमर पुरी प्रसिद्ध छेना इडली। एहा पुरी को छाड़ी देले आउ केउठी मिली न थाए किंतु एबे एहा भुवनेश्वर रे मध्ये देखिबा को मिलिलानी। तो आपण माने डेरी न करी एथर दीपावली रे एई मिठाटी को घरे निश्चय प्रस्तुत करंतु। जदि वीडियोटी पसंद आसे गोटे लाइक करिवे और शेयर करिवे। चैनल रे नुआ आसुथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार दर्शक बंधु, मो हाथ रंधा चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत करूछि। तो चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। एठी देखंतु गैस ऊपर मु गोटे पैन रखी देछि और सेथिरे मु हाफ लीटर क्षीर प्रथमे नै जाउछि। ए जो क्षीरटी को मु नेछि सेथिरे हमें बनेबा खुआ। जेहेतु आम छेना इडली बनाऊे से जदि पुरटी खुआरे प्रस्तुत हेब तो खाइबार मजा दुई गुणा बढ़ीजिब। तो प्रथमे आम ए क्षीर को भल भावरे एठी मु गाई क्षीर नहीं हाफ लीटर। आपण माने चाहिए पैकेट क्षीर किंतु फुल क्रीम क्षीर नहीं पारिबे। तापरे एठी मु गोटे कटोरी मिल्क पाउडर नहीं। एबे आमे एगुड़िक भल भावरे घांटिबा। गैस रो फ्लेम को आमे लो टू मीडियम फ्लेम करके घांटिबा। जेमिति धीरे धीरे करी हमर क्षीरटा भल से मोटा होई जिवो, जेमिति सेतिरे टिके भी टेला अंश न रहे। तो एबे देखंतु हमर खुआटी प्रस्तुत होई गलानी। बहुत सुंदर भी देखा जाउची आ बढ़िया नरम भी होईची। तो एमती आपण माने घरे खुआ प्रस्तुत करि नेबे। जणे जणे एथिरे घियो देई थांती किंतु मु बिल्कुल घियो देइनी, काहे कि ना ए जो क्षीर मु नेइची सेथिरु ही हमर चिकन अंश आसी थाए। तापरे एठी देखंतु हमर सेकेंड नंबर रे एठी मु आउ गोटे समतल हांडी रे 1.5 लीटर क्षीर को मु फुटौची। ए जो क्षीरटा फुटिला परे आमे सेथिरे छेना प्रस्तुत करिबा। एठी मु विनेगार को जेतिकी आपण माने विनेगार नेबे सेतिकी क्वांटिटी रो सेथिरे पानी मिसेई की रखिबे। सेई विनेगार पानी को मु एई क्षीर रे देई देउची। तापरे आमे एठी हमर छेना प्रस्तुत करि नेबा। एठी आपण माने देखि पारुछंदी हमर छेना बहुत बढ़िया से होई गलानी। पानी भी अलगा होई जाईची, आपण माने देखि पारुछंदी। एबे आमे फ्लेम को बंद करि नेबा। आ जत्ते बेले छेना छिडौछंदी ना गैस रो फ्लेम को पूरा लो रे रखिबे, नचेत बंद करिकि मध्य करिले चलिबो। तापरे एठी देखंतु छेना को 3-4 थर मु धोई सारिबा परे एठी मु गोटे प्लेट को काढी नेइची। सेथिरे आमे सुजी टिके टिके देइकरी ताकू चकटिबा। आउ ता सहित मु चीनी मध्य अल्प अल्प करी दउची। जेतिकी आपण माने मीठा खाइबे सेही अनुसारे करिवे, किंतु छेना इडली रे मीठा टिके कम करिकि देबे, बहुत भलो लागिवो। एठी हमर माने 1.5 लीटर क्षीर पई कि मु नेइची 35 ग्राम रो सुजी। 35 ग्राम सुजी को मु अल्प अल्प करिकि देइकी ताकू चकटी नेबी। तो एमती हाथ रे मु ताकू प्रथमे छेनार टेला गुड़िक एमती हाथ रे चकटी चकटी ताकू मिसाई नेबा। तापरे एठी देखंतु छेनाटी को आमे भल भाबरे मिसाई सारिबा परे ताकू एमती टिके दाबी 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 ताकू माखिबा। आपण माने जानिछंती रसगोल्ला पई जेमती हमर छेना चकटा जाई थाए सेमती चकटा जीवो, किंतु एतिकी आ भितरे डिफरेंस अछि जे रसगोल्ला गुड़िक आमर सिरा रे छणा जाई थाए बा सिझिया जाई थाए, किंतु ए जो छेना इडली आमे करजे आमर इडली छांचरे ही एहाको आमे सिझाइबा। तो एतिकी डिफरेंस अछि। तो एबे मु बाकी सुजी देइकरी ताकू भल से एमती दळी नउची। एठी देखंतु तापरे सेथिरे मु टिके टिके करी पानी मध्य देइची। आपण माने चाहिए छेना पानी जो लास्ट रे जो छेना पानीटा बंची जाई थाए धोइला परे सेई पानीटा को देई परिबे। जदि छेना पानी रखि नथिबे तो नॉर्मल पानी मध्य आपण माने देई परिबे। तो एठी देखंतु एबे हमर रसगोल्ला पानी जेमती चकटा हुए मु सेमती ताकू हातर ए जो पापुली रे चकटी नउची। एठी देखि पारुछंती केते सुंदर भाबरे आमे चिकन करी ताकू चकटी नेचे। एबे आमे इडली छांच गोटे नै जिबा, सेथिरे एमती गोटी गोटी करी दे देबा। आ मु एथिरे बिल्कुल भी तेल मारिनी, काहे कि ना हमर छेनाटी चिकन थाए। ता ऊपर एमती खुआ पुर दे देबा। खुआ पुर दे सारिबा परे ऊपर पुणी थरे ताकू कवर करि नेबा छेना रे। एठी देखंतु तापरे ताकू टिके एमती आमे हाथ रे साइज करि नेबा।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଝାଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ପ୍ରଥମରୁ ଗରମ କରିବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଛେନାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଛେନା ଇଡଲି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ କାଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଇଡଲି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମିଠାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ପୁର ଦେଇକି ଏଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆମର ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଲାଗୁନି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଛେନା ଇଡଲି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ନା ତ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଇଛି, ନା ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖୁଆ ପୁର ଦିଆ ଛେନା ଇଡଲି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛେନା ଇଡଲି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେନା ଇଡଲି କେତେ କଅଁଳିଆ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ହୋଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ପୁରୀର ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଥିଲି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବେହେରାମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇ ଛେନା ଇଡଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ବନେଇବି ଭାବି ବନେଇ ନଥିଲି। ତ ଏଇଥରକ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମିଠା ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।